हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज के टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और हमारे पड़ोसी देश नेपाल को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि नेपाल की सरकार ने 100 रुपए का एक नया नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी रीजन को नेपाल के मैप में दिखाया है। अब इसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से एक रिएक्शन आ गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने इस चीज के ऊपर कमेंट करते हुए बोला कि भारत के रीजन्स को अपने नोट में शो करने से जमीनी सच्चाई तो बदलेगी नहीं। ये रीजन्स आज भी भारत की टेरिटरी में ही है और हमारी पोजीशन इस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर है। बाउंड्री मैटर्स को लेकर हम प्रॉपर चैनल्स के जरिए नेपाल के साथ बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ये नेपाल की सरकार ने अपनी तरफ से एक यूनिलेटरल यानी कि एक तरफा कदम उठाया है जिसमें भारत की कोई भी भूमिका नहीं है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित। दरअसल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पिछले कल 2023 से 24 को लेकर एक डेटा रिलीज किया है जिसके मुताबिक पिछले एक साल में भारत में 1,85,312 नई कंपनीज ने सरकार के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाया है। इन सब नई कंपनीज का टोटल कैपिटल था 30,927 करोड़ रुपीस। इन नई कंपनीज के रजिस्टर होने के बाद अब भारत में रजिस्टर्ड कंपनीज की टोटल संख्या तकरीबन 26,63,000 हो गई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये सारी 26 लाख कंपनीज इस समय भारत में एक्टिव नहीं है। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी कंपनीज और स्टार्टअप कैपिटल इन्वेस्ट करके अपने आप को सरकार से रजिस्टर तो करवा लेते हैं, लेकिन कुछ समय ऑपरेट करने के बाद जब उनको काफी ज्यादा लॉस हो जाता है तो वो बीच में ही ऑपरेशंस बंद कर देते हैं, यानी कि अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी कंपनीज को डी रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं समझते हैं। इसलिए भारत में जो 26,63,000 कंपनीज आज की डेट में रजिस्टर्ड हैं, इनमें से मात्र 16,91,000 कंपनीज आज की डेट में टोटली एक्टिव है, यानी टोटल 64% कंपनीज आज की डेट में जो रजिस्टर्ड हैं वो एक्टिव है। लेकिन फिर भी 16,91,000 कंपनीज का एक्टिव होना ये भी बहुत ही बड़ी बात है। बस यही रीजन है कि आज की डेट में आप जब भी भारत में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने जाते हैं तो आपको अपना मनपसंद नाम कभी नहीं मिल पाता है। भारत में भी अब स्टार्टअप्स का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। इसी वजह से अब कई सारी न्यू कंपनीज भारत में डेली रजिस्टर हो रही हैं। डेटा के मुताबिक अकेले मार्च महीने में ही भारत में 16,000 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। इसका मतलब है कि आज की डेट में भारत में अगर हम मार्च के डेटा को डिवाइड करें तो 516 नई कंपनीज डेली रजिस्टर हो रही हैं, हर दिन 500 कंपनीज। ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर। कुछ दिन पहले दुनिया के कई सारे देशों ने भारत की 2 मसाला कंपनीज MDH और एवरेस्ट कंपनी के ऊपर आरोप लगाए थे कि इनके मसालों में इथिलीन ऑक्साइड एक्सेसिव अमाउंट में पाया गया है, जो कि शरीर में कैंसर पैदा करने का काम करता है। दुनिया के कई सारे देशों ने फिर उसके बाद भारत की मसाला कंपनीज के खिलाफ जांच स्टार्ट कर दी थी। अब इन सब आरोपों को लेकर भारत की फूड रेगुलेटर बॉडी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत के मसालों में हाई मात्रा में पेस्टिसाइड होने का जो ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं, जो ये 10 गुना ज्यादा पेस्टिसाइड्स की परमिशन की बात बोली जा रही है, ये पूरी तरह से गलत है और भारत के खिलाफ दुर्भावना फैलाने की कोशिश की जा रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल्स के मामले में उनके रूल्स और स्टैंडर्ड्स दुनिया में सबसे सख्त है। इसके साथ ही FSSAI ने सफाई पेश करते हुए कहा कि वो आज की डेट में सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मेजर्स को फॉलो करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना काम कर रहे हैं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर। दरअसल टॉप 10 न्यूज कलेक्ट करते समय एक इंटरेस्टिंग अपडेट मिल गई थी, सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं। हुआ क्या कि दिल्ली में कुछ प्राइवेट स्कूल्स बच्चों से क्लासरूम में लगे AC की फीस भी ले रहे हैं। क्लास के हर एक स्टूडेंट से 2,000 रुपए पर मंथ AC चार्ज लिया जा रहा है। अब इसी चीज के खिलाफ एक स्टूडेंट के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और कहा कि उनके बच्चे का जो स्कूल है उनसे हर महीने 2,000 रुपए का जो AC चार्ज ले रहा है उसके ऊपर हाई कोर्ट पूरी तरह से रोक लगा दे, क्योंकि AC की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की बनती है, इसलिए इसका खर्चा भी स्कूल मैनेजमेंट को अपने फंड से ही लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टूडेंट के पिता की पिटीशन पिछले कल खारिज कर दी है और कहा कि स्कूल्स ने AC की सुविधा उनके बच्चों यानी कि स्टूडेंट्स के लिए दी है, उनके बच्चे ही AC में बैठकर पढ़ेंगे, इसलिए AC का खर्चा भी स्टूडेंट्स के माता पिता को ही उठाना चाहिए और स्कूल के साथ बांटना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि एडमिशन करवाते समय माता पिता इस चीज का ध्यान रखेंगे स्कूल के नियम, शर्तें, फीस, सुविधाएं क्या क्या हैं, उसके बाद ही अपने बच्चे की एडमिशन करवाएं। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या 2,000 रुपीज पर मंथ का AC का चार्ज स्टूडेंट्स को पे करना चाहिए या फिर स्कूल को? नीचे कमेंट करके अपनी राय इसके ऊपर जरूर बताएं। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। कोविड-19 से पहले भारत से चाइना जाकर वहां पर MBBS करने वाले स्टूडेंट की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही थी। साल 2019 में भारत के 23,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स चाइना में MBBS और मेडिकल डिग्रीज की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कोविड-19
उसके बाद फिर गलवान घाटी की घटना और फिर खराब होते भारत चाइना के रिलेशंस के चलते अब MBBS करने भारत से चाइना जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार कम होते जा रही है। डेटा के मुताबिक इस साल चाइना में भारत के मात्र वहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स ही बचे हैं जो कि वहाँ पर MBBS या फिर कोई और मेडिकल डिग्री कर रहे हैं। 4 साल में 23,000 से सीधा 10,000 यानी 13,000 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। माना जा रहा है कि आगे चलकर ये 10,000 स्टूडेंट्स भी नहीं रहेंगे क्योंकि अब नए स्टूडेंट्स तो चाइना जा नहीं रहे हैं, जबकि इन 10,000 स्टूडेंट्स की डिग्री भी अब कुछ ही सालों के अंदर खत्म होने वाली है। आज की 6th अपडेट आ रही है मेड इन इंडिया FIBs को लेकर। दरअसल इस समय जो इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के पास स्मॉल स्केल फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स हैं वो फॉरेन कंपनी से परचेज की गई हैं। उनमें से कई सारी बोट्स के स्पेयर पार्ट्स आज भी हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। इसी चीज से डील करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंडियन नेवी की वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों ने मिलकर एक नई मेड इन इंडिया और पूरी तरह से डेवलप्ड इन इंडिया ऑटोनोमस फास्ट इंटरसेप्टर बोट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था और एक बोट बनाई है, जिसको लेकर अब खबर निकल कर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट में भारत को सबसे बड़ी सफलता हाथ लग गई है और ये बोट, इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार हो गया है। खबर आ रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मदद से बनी फास्ट इंटरसेप्टर बोट के ट्रायल्स भारत में स्टार्ट हो गए हैं और जैसे ही इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि ये फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। इस तरह की फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स पेट्रोलिंग, सर्विलांस, आर्म डिफेंसेस, काउंटर मेजर्स और इस तरह के कई सारे टास्क में काम आती हैं और बड़ी संख्या में इनकी जरूरत पड़ती है। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और अजरबैजान को लेकर। अजरबैजान कई सालों से कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और समय समय पर अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान को यह एश्योरेंस भी दी जाती है कि वो यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का ही साथ देंगे। अब इसी तरह की एश्योरेंस पाकिस्तान को अजरबैजान से फिर से मिली है। अजरबैजान ने कश्मीर मसले के ऊपर पाकिस्तान को समर्थन दिया है, जिसके चलते पाकिस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के ऊपर समर्थन के लिए अजरबैजान को धन्यवाद बोला है। पाकिस्तान ने कहा है कि अजरबैजान उनको क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर पूरा समर्थन देता है, सपोर्ट करता है, इसलिए वो क्लाइमेट चेंज को लेकर इस साल जो COP29 समिट अजरबैजान को होस्ट करना है उसके लिए पाकिस्तान उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। आज की 8th अपडेट आ रही है इजराइल और हमास युद्ध से संबंधित। अल जजीरा न्यूज चैनल के बारे में तो आपने भी सुना होगा, क्योंकि ये न सिर्फ इजराइल बल्कि भारत के ऊपर भी रिपोर्टिंग के लिए कई बार भारत में वायरल होते रहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेक न्यूज ही होती है। अल जजीरा हमेशा से हमास के आतंकियों को डिफेंड करता रहा है। कई बार इनके रिपोर्टर्स फेक प्रोपेगेंडा भी फैलाते पाए गए हैं और इस समय इजराइल हमास वॉर में भी अल जजीरा के रिपोर्टर्स एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इजराइल की गवर्नमेंट ने पिछले कल अल जजीरा को अपने देश में पूरी तरह से बैन करने की घोषणा की है, जिसके बाद अब अल जजीरा ना ही इजराइल, ना ही गाजा या फिर फलस्तीन से अपनी रिपोर्टिंग कर पाएगा। इजराइल द्वारा बैन करने के बाद भारत के भी कई सारे लोग ट्विटर के ऊपर मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार भी अल जजीरा को भारत में पूरी तरह से बैन कर ले, क्योंकि अल जजीरा भारत के खिलाफ भी काफी फेक प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशंस के फेक आरोप भारत के ऊपर लगाता रहता है। इसके साथ ही भारत में कई सारी एंटी हिंदू रिपोर्टिंग भी होती है और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी अल जजीरा ने कई बार मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब को लेकर। कुछ हफ्ते पहले जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था, उस समय अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में अपने सारे मिलिट्री रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए थे। फाइटर जेट से लेकर नेवल वॉरशिप्स सबके सब इजराइल की सुरक्षा के लिए आगे थे। अब ये डिफेंस देखकर सऊदी अरब ने अमेरिका को अप्रोच किया कि हमें भी अमेरिका इसी तरह की सिक्योरिटी गारंटीज दे और साथ में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और कुछ सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस वेपन्स अमेरिका सऊदी अरब को प्रोवाइड करे, जो आयरन डोम की तरह सऊदी अरब के ऊपर किसी भी अटैक को रोक सकें, मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में नष्ट कर सकें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अब सऊदी अरब से कहा है कि अगर वो भी इस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स चाहते हैं, आयरन डोम की तरह एक फुल प्रूफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहते हैं, तो सऊदी अरब को सबसे पहले इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्थापित करना होगा, इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज करना होगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के सामने भी एक कंडीशन रख दी है। जो बाइडेन चाहते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ही इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक पीस डील साइन हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब ऐसा करेगा तो उसके बाद रीजन के कई सारे मुस्लिम देश इजराइल के साथ अपने टाइज को नॉर्मलाइज कर लेंगे और ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी, ऐसी अचीवमेंट जिसको जो बाइडेन इलेक्शंस में भी यूज कर पाएंगे। आज की 10th अपडेट आ रही है अमेरिका और जर्मनी से। एंटी इजराइल प्रोटेस्ट के बीच इन दोनों ही देशों में कई सारे स्टूडेंट्स सड़कों के ऊपर आकर फलस्तीन के सपोर्ट में आ खड़े हुए हैं। वहां पर कई सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच अब खबर आ रही है कि अमेरिका और जर्मनी के कई सारे स्टूडेंट्स फलस्तीन के सपोर्ट में आकर अपना धर्म तक बदल रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं।
और सबसे तेजी से कन्वर्जन हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच। फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए कन्वर्ट होना अब अमेरिका और खासकर जर्मनी में एक ट्रेंड बनते जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।